बैक टू द अनदर लेक्चर। आज के इस लेक्चर में आपका सभी का स्वागत है। ठीक है, आज हम सीखेंगे धावन सोडा के बारे में। धावन सोडा, ठीक है, धावन सोडा जैसे नाम से पता चल रहा है कि धोने वाला सोडा। ठीक है, अब इससे भाई इंसान को नहीं धोते हैं, इससे साफ सफाई की जाती है। ठीक है, तो ये बात आज हम देखेंगे कि हाँ भाई धावन सोडा यानी जो धोने का सोडा होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है, बनाया कैसे जाता है, गर्म करे तो क्या होता है, ठीक है, पानी के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में पता करेंगे। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले भाई नाम हमें पता है, नाम क्या है, धावन सोडा, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं वॉशिंग पाउडर। क्या बोलते हैं? वॉशिंग पाउडर या फिर धावन सोडा। ठीक है, क्या बोलते हैं? धावन सोडा। ठीक है, धावन सोडे को जो रासायनिक नाम है, ठीक है, जो रासायनिक नाम होता है, रासायनिक यानी केमिकल लैंग्वेज में, ठीक है, रासायनिक नाम क्या है इसका? रासायनिक नाम है इसका भाई बहुत अच्छा सा नाम है। ठीक है, इसका थोड़ा लंबा सा नाम है जो कि हम लिखेंगे ब्लैक पेन से लिख देते हैं, थोड़ा सा कलर अलग हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम है सोडियम। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, अब भाई इसका नाम देखो कितना बड़ा सा है। ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज में देखो कितना छोटा सा, इतना सा नाम है। ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इतना बड़ा सा नाम है, जैसे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला देखते हैं भाई, फॉर्मूला क्या होता है, यानी हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो भाई ये देखते हैं, रासायनिक नाम तो हो गया, रासायनिक सूत्र आ जाएगा, रासायनिक सूत्र। ठीक है, डिफरेंट कलर ले लेते हैं जिससे अलग हो जाए, हाईलाइट हो जाए। ठीक, रासायनिक सूत्र हमारा होता है इसका, जैसे कि नाम से सोडियम है Na आएगा, कार्बोनेट है CO3 आ जाएगा, डेका का मतलब 10 होता है और हाइड्रेट का मतलब है H2O। तो यानी इसका फॉर्मूला हो जाएगा Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, जिसमें जो ये सोडियम है, ठीक है, सोडियम नाम आ गया, कार्बोनेट आयन ये आ गया, सोडियम कार्बोनेट। 10 क्या करता है, 10 डेका को रिप्रेजेंट करता है, तो 10 हो गया, यानी डेका, और H2O को हम कहते हैं लैंग्वेज में हाइड्रेट, तो इसका नाम हो जाता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, तो हमारा बेसिकली नाम पता चल गया, रासायनिक नाम क्या है इसका, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, फॉर्मूला क्या हो गया, Na2CO3 इंटू 10H2O। याद रहेगा, जस्ट सिंपल सा फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं, Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, फिर इसके बाद भाई हम इसको देखते हैं, जैसे हमारा हर एक तरह का प्रोसेस रहता है कि हर एक कहते हैं बनाने की मेथड में, यहाँ भाई इसको बनाया कैसे जाता है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हाँ भाई जो हमारे पास वो तो क्या कहते हैं, क्या बेकिंग सोडा था ना, बेकिंग सोडा कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हम बनाते हैं इसमें बेकिंग सोडा, और बेकिंग सोडा से बनाते हैं फिर हम इसको। ठीक है, तो देखते हैं कैसे बनाया जाता है। बेकिंग सोडा बनाने का मेथड आपको हमने कल बताया था कैसे बनाते हैं, तो अभी देखते हैं। भूल गए होगी, हमें पता है, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, रिवाइज करवाना हमारा काम है। मेकिंग मेथड, मेकिंग मेथड क्या है, ठीक है, मेकिंग मेथड क्या होता है, किसका, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट अर्थात वॉशिंग पाउडर यानी धावन सोडे का मेकिंग मेथड क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बनाना है क्या, हमें बनाना है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा कैसे बनाया जाता है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में CO2 गैस की उपस्थिति में, ठीक है, अमोनिया के साथ रिएक्शन कराने पर क्या क्या, दोबारा सुनेंगे, सोडियम क्लोराइड में, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में CO2 गैस की प्रेजेंस में, ठीक है, अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाने पर, ठीक है, क्या होता है, NH3 है, NH3 क्या करता है, NH3 क्या करता है भाई, क्या करता है, ठीक है, NH3 करता है कि ये इसके साथ जाके Cl के साथ जाके चिपक जाता है और अमोनियम क्लोराइड बना देता है। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, NH4Cl। क्या होता है, NH4Cl। ठीक है, तो ये क्या बना देता है, NH4Cl बना देता है, प्लस क्या बच रहा है, देखो भाई CO2 जहां दिख जाए, हमने पहले भी ये कई बार डिस्कस करा है, CO2 जहां दिख जाए क्या बनता है, कार्बोनेट आयन बन जाता है। कौन सा आयन बन जाता है, कार्बोनेट आयन बन जाता है। ठीक है, कार्बोनेट आयन बना देंगे, तो ये क्या बना देता है, NaHCO3। ठीक है,
CO3 होता है, एक O यहाँ से बचेंगे, ऑक्सीजन के भैया मैं अकेला हूं तो अब वो भी क्या है, ऐड हो जाता है, एक हाइड्रोजन इसके पास चला गया तो पूरी तरीके से बैलेंस हो जाता है। यहाँ पर अभी ये बना नहीं है, अभी हमारे पास क्या आया है, बेकिंग सोडा आया है। ये फॉर्मूला किस चीज का है, बेकिंग सोडा का। किस चीज का है, बेकिंग सोडा। सबसे पहले हमें इसके बनाने के लिए बेकिंग सोडा, धावन सोडा बनाने के लिए बेकिंग सोडा बनाना होता है, जिसके लिए हमें पता है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में अमोनिया गैस से रिएक्शन करवाई जाती है, जिससे अमोनियम क्लोराइड बनता है और बेकिंग सोडा बनता है। ठीक है, नेक्स्ट फिर क्या करते हैं, जो हमारे पास ये कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट अर्थात बेकिंग सोडा है, इसको हीटअप करते हैं, इसको गर्म करते हैं। ठीक है, चलो भाई गर्म कर देते हैं। तो भाई जब हम दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, एक मिनट इनको साफ कर देते हैं। ठीक है, दूसरे स्टेप में क्या करते हैं हम, कि जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट अर्थात बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं तो हमें पता है क्या बनेगा। ठीक है, CO3। ठीक है, ये देखो भाई, ये जो निशान है ये किस चीज का निशान होता है, ये बताता है कि अभी जो हो रही है इसमें मतलब टेम्परेचर रेज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं अर्थात इसको गर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं तो सीधी बात है, हमने पहले भी डिस्कस करा है, जहां पर CO3 दिख जाए और उसको गर्म करा जा रहा है CO2 गैस बनेगी। ठीक है, अब भाई यहाँ पर Na है और CO3 भी है, तो यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट भी बनेगा, Na2CO3। ठीक है, और प्लस क्या बनेगा, जो बच गया ठीक है वो बन जाएगा। अब देखो भाई यहाँ पर सोडियम की 2 है तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर देखो हमारे पास सोडियम की 2 पूरे हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास एक ऑक्सीजन बचता है, क्योंकि 3 ये हो गए, 2 ये हो गए, 3 2 5, और अभी रिएक्टेंट में देखेंगे यहाँ पर केवल 6 है, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 5 है, बहुत नाइंसाफी, एक ऑक्सीजन बचा है जो कि क्या करेगा, हाइड्रोजन वाले भैया को पकड़ेगा और H2O बाहर निकाल देगा। ठीक है, ये अभी तक हमें जो Na2CO3 प्राप्त हुआ है ये धावन सोडे का, ठीक है, शुष्क धावन सोडा कह सकते हैं एक तरह से। ठीक है, सूखा यानी पाउडर मिला है। अब इसकी क्या करते हैं, पानी के साथ अभिक्रिया करा देते हैं। क्या करते हैं, पानी को पकड़ते हैं, पानी के साथ रिएक्शन करवा देते हैं, Na2CO3। अब 10 मॉलिक्यूल्स लेते हैं, 10 मॉलिक्यूल्स 10H2O, जो कि मिलकर क्या बना देते हैं, जो कि हमारे जाना पहचाना है। ठीक है, याद रखेंगे क्या है वो, क्या है वो, क्या है वो, मैं हूं वो, Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, ये बन जाता है, जिसका नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या नाम है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब दोबारा एक बार रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, जब हमें कहते हैं क्या बनाना हो, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट अर्थात धावन सोडा बनाना होता है, तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, उसमें बेकिंग सोडा, क्योंकि बेकिंग सोडा से ही बनाया जाता है धावन सोडा। ठीक है, तो बेकिंग सोडा बनाने की हम पहले भी मेथड पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, क्या सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में CO2 गैस की उपस्थिति में अमोनिया से रिएक्शन करवाते हैं, जिसमें हमें क्या प्राप्त होता है, कहते हैं बेकिंग सोडा प्राप्त हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं, आप कह रहे हो बहुत बढ़िया भैया, समझ में आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करते हैं, जो बेकिंग सोडा बना है उसको पकड़ते हैं, उसको करते हैं हम गर्म। ठीक है, गर्म करने के बाद यहाँ पर CO2 गैस निकल जाती है, पानी बन जाता है, Na2CO3 का, ठीक है, ये प्राप्त हो जाता है, Na2CO3 लवण प्राप्त हो जाता है। फिर इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर हमने देखा ये तो सूखा है, अब इसको गीला करेंगे, इसको गीला करेंगे, गीला करने के लिए क्या चाहिए, हमें पानी चाहिए। तो Na2CO3 प्लस 10H2O, ये रिएक्शन लिखते हैं, Na2CO3 इंटू 10H2O बन जाता है। दैट्स कॉल्ड वॉशिंग सोडा। क्या कहलाता है, वॉशिंग सोडा कहलाता है, हिंदी में धावन सोडा कहलाता है, धोने का सोडा भी कहते हैं, और हमारी भाषा में कहते हैं इसको सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी इसका भाई क्या मतलब, ये क्या गुण प्रदर्शित करता है। हाँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ब्लैक पेन से लिखने में ज्यादा मजा आता है मुझे। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल यानी भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं इसकी क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल यह एक गंधहीन पदार्थ है, गंधहीन है, यह गंधहीन लवण है। ठीक है, यानी जो सोडियम कार्बोनेट है वो जो होता है गंधहीन होता है, उसमें कोई गंध नहीं आती है। सेकंड पार्ट, ये क्या करता है भाई, ये एक सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ है। कैसा है, ये है सफेद, ठीक है,
सफेद को अगर सफेद से लिख दिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगा इसलिए हम ब्लैक से ही लिख रहे हैं। यह सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, इसमें से मतलब कोई भी सुगंध नहीं आती है, ना बदबू आती है ना खुशबू आती है। दूसरा, ये सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ है। ठीक है, सफेद क्रिस्टलीय सब्सटेंस। पदार्थ को इंग्लिश में पता क्या कहते हैं? सब्सटेंस कहते हैं, हमको पता है। ठीक है, थर्ड नंबर पे, जब हम इसको गर्म करते हैं, ठीक है, जब हम इसको गर्म करते हैं तो ये क्या करता है? शुष्क निर्जल सोडियम कार्बोनेट बनाता है। इसको गर्म करने पर देखो भाई, उसमें क्या है? डेकाहाइड्रेट यानी पानी उपस्थित है। ठीक है, एक मिनट, इसमें ये जो है पानी उपस्थित है। जब हम इसको करेंगे गर्म तो ये क्या है? पानी जोड़ जाएगा हवा में और बचेगा क्या? केवल Na2CO3। ठीक है, Na2CO3 बचेगा तो उसको हम क्या कहते हैं? निर्जल सोडियम कार्बोनेट यानी बिना जल का सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, इसको गर्म करने पर निर्जल सोडियम कार्बोनेट मिलता है। सोडियम कार्बोनेट बनता है। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर है? एक मिनट। ठीक है, फिर इसके बाद भाई, इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास कुछ गुण। कौन से? रासायनिक गुण। ठीक है, अब मतलब ये भिन्न भिन्न चीजों के साथ, मतलब अलग अलग चीजों के साथ रिएक्शन करता है तो क्या, मतलब कौन सी रिएक्शन कर सकता है ये? तो भाई सबसे पहली रिएक्शन, इसको अगर हम गर्म करते हैं तो क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को अगर गर्म कर दे तो क्या होता है? ठीक है, तो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम इसको गर्म करते हैं, ऊष्मा का प्रभाव बोला जाता है। ऊष्मा का प्रभाव, ठीक है, ऊष्मा का प्रभाव यानी जब हम इसको गर्म करते हैं, फॉर्मूला क्या है? Na2CO3, ठीक है, इंटू 10H2O, सोडियम कार्बोनेट इंटू डेकाहाइड्रेट। ठीक है, 10H2O। जब हम इसको गर्म करते हैं, गर्म करने का साइन हमें पता है क्या होता है? ये ट्राइंगल। ठीक है, तो जब हम इसको गर्म करते हैं तो क्या होता है? ये गर्म करने पर क्या देता है भाई? एन, देखो भाई सीधी बात है, जब आप किसी भी चीज को गर्म करते हैं, मान लो आपके घर में क्या है? सब्जी गर्म हो रही है। सब्जी गर्म होती है तो वो क्या है? उसके अंदर का पानी उड़ जाता है। सेम सीधी सी बात इसकी है कि भाई Na2CO3 इंटू 10H2O को गर्म कर रहे हैं हम, यानी वॉशिंग पाउडर को, वॉशिंग सोडा को गर्म कर रहे हैं। वॉशिंग सोडा गर्म होगा तो Na2CO3 बनाएगा। ठीक है, यानी उसका पाउडर बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट का, प्लस 10H2O अलग निकल जाएंगे, हवा बन जाएंगे। ठीक है, वो वाटर वेपर्स में चले जाएंगे। ठीक है, तो भाई जब हम इसको गर्म करते हैं तो सोडियम निर्जल यानी बिना पानी का, क्या? निर्जल यानी बिना पानी का सोडियम कार्बोनेट बनता है। ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है, ये अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या देता है? सॉरी, ठीक है, अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या देता है? सेकंड, चल जा मेरे भाई। अम्लों के साथ अभिक्रिया, अम्ल क्या होते हैं भाई? जिनके पास क्या होते हैं? H+ आयन होते हैं। अम्लों के साथ अभिक्रिया, अब जो है अम्लों से जो रिएक्शन करवा रहे हैं वो हम इसकी पाउडर के साथ करवाएंगे। अम्लों के साथ अभिक्रिया, अभिक्रिया को मैं अभी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, आप समझ जाएंगे इतनी बात। ठीक है, तो भाई जब हम अम्लों के साथ अभिक्रिया कराते हैं, करवाने से पहले हम कलर चेंज करते हैं। ठीक है, अम्ल क्या होते हैं? जिनके पास H+ आयन होते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 हो गया, प्लस HCl लें या फिर H2SO4 लें, कोई सा भी ले सकते हैं। HCl ले लें या चाहे H2SO4 ले लेते हैं। हम यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल ले लेते हैं। H2SO4 को बोला जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोला जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। अब देखो भाई, जब अम्लों के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो देखो तुम्हें पता है कि हाँ भाई, ये जो हमारे पास निगेटिव वाला है वो पॉजिटिव वाले के पास जाएगा, और जो पॉजिटिव वाला है वो क्या करेगा? निगेटिव वाले के पास आएगा। ठीक है, और सॉरी, निगेटिव वाले के पास नहीं आएगा भाई। ठीक है, सबसे पहले क्या है? सोडियम दिख गया और सल्फेट, SO4 दिख गया, सल्फेट दिख गया, तो ये क्या बना देता है? सोडियम सल्फेट बना देता है। सोडियम सल्फेट, ठीक है, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट।
Na2SO4 बना देता है। प्लस हाँ, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हाँ भाई, जहां पर, एक मिनट, ये कहां से हो गया है, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हाँ भाई, जहां पर हमें CO3 यानी कार्बोनेट आयन दिखा और वहां पर टेम्परेचर रेज हो रहा है, तो वो क्या करता है, CO2 गैस बना देता है। अब CO2 गैस बनी है, 3 ऑक्सीजन हमारे CO3 है, मतलब कार्बोनेट आयन में 3 ऑक्सीजन है, इधर हमारे पास 2 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन बचा है। एक ऑक्सीजन क्या करेगा, वो पकड़ेगा भाई अपने हाइड्रोजन को, ये वाला जो हाइड्रोजन बचा हुआ है कि हाइड्रोजन वाले भैया इधर आओ, ठीक है, और रिएक्शन करेगा, H2O बना देगा, वाटर मॉलिक्यूल्स बना देगा। तो अम्लों के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या होता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं। कौन सी गैस देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं। सीधी सी बात है, ठीक है। इसका उपयोग जो हम अग्निशामक यंत्रों में करते हैं, ठीक है, एक तो हम बेकिंग सोडा का भी करते हैं, इसका भी करते हैं, धावन सोडा का भी करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ये जब हमारे पास अम्लों के साथ रिएक्शन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, आग बुझाने का काम करती है, आग को बुझा देती है, ठीक है। तो भाई दोनों, बेकिंग सोडा भी और धावन सोडा भी, दोनों के दोनों हमारे किस में यूज किए जाते हैं, अग्निशामक यंत्रों में, यानी आग बुझाने वाले यंत्रों में यूज किए जाते हैं। जो आपने रेड कलर का देखा भी होगा, रेड कलर का होता है, उसे दबाते हैं और उसमें से व्हाइट कलर का कुछ मटेरियल निकलता है, ठीक है। तो भाई सीधी सी बात है, उसमें जो कहते हैं यूज किया जाता है, वो किया जाता है धावन सोडा और बेकिंग सोडा को। किस लिए, क्योंकि ये अम्लों के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड का काम ही है आग बुझाना, ठीक है। जैसे कि हमारे पड़ोसियों का काम होता है आग लगाना, तो कार्बन डाइऑक्साइड का काम होता है आग को बुझाना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं बुझे हुए चूने के साथ अभिक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। कलर अच्छा नहीं लग रहा है। बुझा हुआ चूना किसे कहते हैं भाई, बुझा हुआ चूना, ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो, बुझे हुआ चूना। बुझा हुआ चूना क्या होता है, बहुत सौ को यही नहीं पता होगा, कोई बात नहीं, हम बताएंगे। सबसे पहले तो हम रिएक्शन नहीं लिख लेते, वो मेन कंपाउंड लिखते हैं सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। और बुझे हुए चूने का फॉर्मूला होता है भाई साहब CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है इसको, बुझे हुए चूने को। तो जब हम बुझे हुए चूने के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये इंटर एक्सचेंज कर लेते हैं कि हाँ भाई तू मेरे पास आ जाओ, मैं तेरे पास चला जाऊंगा, यानी ये क्या करता है, NaOH वाले के पास चला जाता है, यानी OH माइनस आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन के साथ, और Ca जो क्या करता है, कार्बोनेट आयन के साथ चला जाता है, CaCO3 बना देता है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम संगमरमर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, मार्बल पत्थर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और फिर जो हमारे पास Na और OH दिखता है, NaOH बना देता है, जिसको हम कास्टिक सोडा कहते हैं, जो कि हमने पहले भी बनाया था, किससे, नमक से, ठीक है। तो ये मेथड होता है। बुझे हुए चूने के साथ ये क्या करता है, कैल्शियम कार्बोनेट देता है। बुझे हुए चूने का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। जब हम इसको गर्म करते हैं, मतलब इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, ठीक है, क्योंकि कार्बोनेट आयन तो बनना ही बनना है। दूसरा बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम क्या कह सकते हैं, कास्टिक सोडा भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं इसके उपयोग, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ जाते हैं, इसके उपयोग क्या होते हैं, उपयोग, चलो भाई उपयोग देखते हैं। अच्छा एक और रह गया भाई, एक और रह गया, क्या, जल अपघटन, ठीक है। जल अपघटन क्या होता है, जब हम इसका जल अपघटन कराते हैं तो क्या होता है, जल अपघटन पर ये अलग ही एक यौगिक देता है, अलग नहीं कह सकते, बेसिकली आपके लिए नया है, हमारे लिए तो पुराना ही है। ये देता है हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। क्या देता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट। जल से अपघटन, जल से अपघटन कराने पर, जल से अपघटन कराने पर, जल से अपघटन करा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, जल से अपघटन कराते हैं तो क्या होता है, जो हमारे पास किससे करवानी है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, निर्जल धावन सोडा, ये धावन मतलब पाउडर, ठीक है, वॉशिंग पाउडर। तो इससे रिएक्शन करवाते हैं किसकी, जल की। तो ये क्या देता है, क्या देता है भाई, हमें खुद नहीं पता क्या देता है, अब हम बताएंगे क्या देता है। माइंड लगाते हैं, दिमाग लगाते हैं।
देखो भाई सोडियम क्या करेगा, हमारे पास H2O किस में टूटता है, देखो अभी पहले लिख लेते हैं H प्लस OH माइनस, है ना। Na2CO3 किस में टूटता है, 2Na प्लस CO3 2 माइनस, CO3 2 माइनस, है ना। सीधी बात है, इतना क्लियर है। यहाँ पर जो Na प्लस है वो इधर वाले OH के साथ जाता है, कास्टिक सोडा बना देता है। क्या बना देता है, कास्टिक सोडा बना देता है। कास्टिक सोडा आ गया, तो ये हो गया NaOH, ठीक है। प्लस यहाँ पर जो H है वो किसके साथ चला जाएगा, CO3 के साथ चला जाएगा। CO3 बना दे, क्या बना देगा, H2CO3, जिसको बोला जाता है हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बोला जाता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। क्या बोला जाता है इसको, हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर और दूसरा क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब हम धावन सोडे का जल अपघटन कराते हैं तो उसमें क्या बनता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है, ठीक है। और दूसरा क्या बनता है, कास्टिक सोडा बनता है। अगर आप गौर से देखें तो ये एक डिस्प्लेसमेंट, डुअल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कौन सी है, डुअल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट देखते हैं हम इसके उपयोग, क्या उपयोग हैं, उपयोग कैसे करते हैं। सबसे पहला उपयोग तो हम पढ़ चुके हैं एक में कि हाँ भाई इसका उपयोग क्या होता है, इसका उपयोग किया जाता है अग्निशामक यंत्रों में। उपयोग फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे मेन उपयोग आग बुझाने वाले यंत्रों में। आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं अग्निशामक, फायर एक्सटिंग्विशर। आग बुझाने वाले यंत्रों में क्यों होता है, क्योंकि ये अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। आग बुझाने वाले यंत्रों में, ठीक है। सेकंड, आग बुझाने वाले यंत्रों में हो गया। सेकंड क्या आ जाएगा, एक मिनट, ये मात्रा ज्यादा बड़ी हो गई। आग बुझाने वाले यंत्रों में दूसरा, घर की साफ सफाई में, घर की या ऑफिस की या फिर कहते हैं आपके स्कूल की, ठीक है। विद्यालय और स्कूल एक ही होता है, ठीक है। मतलब हर जगह जहां पर भी स्टेशन, रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, घर में साफ सफाई में, घर में साफ सफाई में, साफ सफाई ये कहां जा रहा है, कहां जा रहा है, ऐसे मत जाओ भाई सब छोड़ के। दूसरा सॉरी तीसरा, जो कागज उद्योग होते हैं ना, कागज उद्योग में, ठीक है, कास्टिक सोडा निर्माण में सबसे, हाँ भाई इससे क्या बनता है, आपने अभी एक हमने रिएक्शन पढ़ी थी, कहाँ गया, देखो भाई यहाँ पर बना कास्टिक सोडा, इसको NaOH को, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा कहते हैं। यहाँ पर देखा, यहाँ पर कास्टिक सोडा बना, तो भाई कास्टिक सोडा बनाने में, क्या बनाने में, कास्टिक सोडा बनाने में, याद रखेंगे क्या बनाने में, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा यानी NaOH, क्या यानी NaOH, NaOH बनाने में, ठीक है। तीसरा फिर फोर्थ क्या हो सकता है भाई, कागज उद्योगों में भी भाई, पेपर की साफ सफाई में, ठीक है, कागज उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है, कागज उद्योग में। फिर से हाँ, तो भाई यहां पर हमारा हो जाता है फाइनल, ठीक है। अरे हाँ, एक लास्ट पॉइंट तो रह ही जाता है, ठीक है। सबसे मेन लास्ट पॉइंट क्या है कि हाँ भाई, हर इसमें आप हर किसी में लिख सकते हैं, क्योंकि हर किसी का यूज किया जाता है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, यानी रिएक्टेंट के तौर पर। प्रयोगशाला में जो केमिकल लैब होती है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। ये तो रामबाण है, पेनेसिया है, ठीक है, यानी ये तो हर जगह यूज होगा अभिकर्मक के रूप में, हर एक में। जो जितने भी आप मेकिंग मेथड लिखेंगे उनके उपयोग में हर एक में लिख सकते हैं प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, ठीक। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, हाँ भाई ये क्या क्या करा है हमने आज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आज हमारा टॉपिक था क्या, धावन सोडा, ठीक है। क्या, धावन सोडा, जिससे हम क्या करते हैं, कपड़े धोते हैं, ठीक है, बर्तन धोते हैं, सब कुछ इसी से हो रहा है, ठीक है, मतलब साफ सफाई जितनी भी हो रही है, ठीक। तो धावन सोडे का जो रासायनिक नाम होता है, धावन सोडे का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है, इतना याद रखेंगे। रासायनिक सूत्र भी बहुत लंबा सा है, देखो भाई, नो ओरिजिनल नेम इसका इतना सा है, ठीक है, और जो केमिकल नेम है वो कितना है, इतना है, ठीक है। तो रासायनिक नाम क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट,
रासायनिक सूत्र सोडियम Na2CO3 इंटू 10H2O। क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2। Na के लिए सोडियम, CO3 के लिए कार्बोनेट, 10 के लिए डेका और H2 के लिए हाइड्रेट, इसलिए इसका नाम हो गया सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमने देखा इसको बनाते कैसे, कैसे बनता है पता नहीं। ठीक है, अब हम देखते हैं कैसे बनता है। सबसे पहले हमें इसे बनाने के लिए बेकिंग सोडा बनाना होता है, खाने का सोडा बनाना होता है, जो कि हम लास्ट लेक्चर्स में देख चुके हैं। उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, NaCl जो होता है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक, ठीक है, NaCl के जलीय विलयन में, जलीय विलयन यानी पानी मिला हुआ है, यानी H2O मिला हुआ है, NaCl के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2 कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में अमोनिया यानी NH3, अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराने पर हमें बेकिंग सोडा मिलता है। क्या बनता है? बेकिंग सोडा मिल जाता है। ठीक है, क्या मिलता है? बेकिंग सोडा, जो कि ये है। ठीक है, और अमोनियम क्लोराइड बनता है, इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। अब यहाँ पर हमारा पास अमोनियम क्लोराइड का तो कुछ काम है नहीं, हमारे पास है बेकिंग सोडा का काम, क्योंकि हमें बनाना है भाई धावन सोडा। बेकिंग सोडा को पकड़ते हैं, उसको जब हीटअप करते हैं, उसको जब गर्म करते हैं, तो भाई गर्म करने का निशान हमने यहाँ पर लगा दिया। आपको कई बार बताया कि जब भी CO3- आयन को अगर गर्म किया जाता है, कार्बोनेट आयन को गर्म करते हैं, CO2 गैस जरूर बनती है, Na2CO3 बन जाता है, सोडियम कार्बोनेट यानी शुष्क सोडियम कार्बोनेट बनता है, और प्लस H2O। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए कि हाँ भाई इसमें पानी और मिला हुआ होना चाहिए, तो इसमें पानी मिला देते हैं, 10H2O वाटर मॉलिक्यूल्स मिला दिए, ठीक है, 10 मॉलिक्यूल्स मिला दिए ऑफ H2O, और जिससे बन जाता है Na2CO3 इंटू 10H2O। अरे भाई ये तो देखा हुआ सा लग रहा है, देखा हुआ सा लग रहा है, यानी सच में देखा है, अभी पिछले ही तो पेज पे देखा था। ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जिसको हम क्या कहते हैं? वॉशिंग पाउडर कहते हैं। वाह वाह वाह, बन गया। ठीक है, तो सीधी बात है, सबसे पहले हमें बेकिंग सोडा बना लेना है, बेकिंग सोडा को गर्म करना है, बेकिंग सोडा को गर्म करके वो सोडियम कार्बोनेट में परिवर्तित होता है, और सोडियम कार्बोनेट के पानी में मिलाने पर फिर हमें प्राप्त होता है धावन सोडा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। हाँ भाई, ये एक गंधहीन पदार्थ है, ठीक है, गंधहीन लवण है, ठीक है, इसमें कोई भी गंध नहीं आती है। दूसरा, ये एक सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ है, व्हाइट, ठीक है, क्रिस्टल्स होते हैं। तीसरा, इसको गर्म करने पर क्या बनता है? ये निर्जल सोडियम कार्बोनेट बनाता है, यानी बिना पानी का सोडियम। सीधी बात है, किसी को गर्म कर रहे हैं, पानी भाप में परिवर्तित हो जाए, बेचारा सूखा ही तो रह जाएगा, तो वो क्या बना देता है? निर्जल सोडियम कार्बोनेट। ठीक, जैसे कि यहाँ पर हमने देखा, ये लिखा हुआ है। ठीक है, ऊष्मा का प्रभाव, ऊष्मा का प्रभाव का मतलब है उसको गर्म करे, जो कि अभी हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ा। सोडियम डेकाहाइड्रेट को अगर गर्म किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट बनता है और पानी अलग मुक्त हो जाता है, तो भाई इस तरीके से क्या है? सोडियम कार्बोनेट बन जाता है, निर्जल सोडियम कार्बोनेट बनता है। क्या बनता है? निर्जल, यानी बिना पानी का सोडियम कार्बोनेट। अम्लों के साथ रिएक्शन देखेंगे, अम्लों के साथ रिएक्शन क्या देता है कि भाई Na2CO3 प्लस H2SO4, कोई सा भी पकड़ सकते हैं, HCl ले लें, CH3COOH ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये क्या बनते हैं भाई? ये बना देता है Na2SO4 सॉरी एक मिनट, ये हट गया, हट जाता है एकदम, इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, ये क्या बना देते हैं? सोडियम सल्फेट बना देते हैं। सीधी बात है, CO3 क्या करता है? जब भी गर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, यानी कार्बोनेट आयन है, कार्बन डाइऑक्साइड 101% बनेगी, प्लस H2O। ठीक है, अब यही रीजन है कि हाँ भाई इसको हम क्या अग्निशामक यंत्रों में यूज करते हैं। अग्निशामक यंत्रों में यूज करने का कारण भी ये है, क्यों? क्योंकि ये CO2 गैस बना रहा है, और CO2 गैस बना रहा है तो इसका मतलब है कि हाँ भाई ये आग बुझा सकती है, क्योंकि आपके पड़ोसियों का काम है आग लगाना, और CO2 गैस का काम है आग बुझाना। ठीक है, जस्ट किडिंग गाइस, सबके पड़ोसी बुरे नहीं होते हैं, ठीक है, किसी किसी के होते हैं। बुझा हुआ चूना, ठीक है, बुझा हुआ चूना यानी अब बुझे हुए चूने के साथ रिएक्शन है, जैसे कि बुझे हुए चूने का फॉर्मूला क्या होता है? आधों को तो पता ही नहीं है बुझा हुआ चूना कहते किसे हैं। बुझा हुआ चूना कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। ठीक है, क्या वो नाम है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब इसके बुझे हुए चूने के यानी सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं, यानी बुझे हुए चूने की सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो भाई कैल्शियम है, ठीक है, इसको हटा के इधर रख देते हैं। ठीक है, कैल्शियम है, कैल्शियम क्या है? कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जो कि हमारे संगमरमर का फॉर्मूला होता है, मार्बल का फॉर्मूला होता है। यहाँ पर सोडियम है और हाइड्रोक्साइड आयन है, NOH बना लेते हैं, यानी कास्टिक सोडा बना देता है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है जल का अपघटन कराने पर, जल से अपघटन। ठीक है,
जब सोडियम कार्बोनेट को हम अपघटित कराते हैं जल के द्वारा, ठीक है, तो सीधी बात है ये क्या कहते हैं, जो हमारे पास हाइड्रोजन है, ये जो पास वाले हैं, ये आपस में रिएक्शन कर लेते हैं, ठीक है, यानी हाइड्रोजन और कार्बोनेट जो कि बन जाता है हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या बना देते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, और प्लस कास्टिक सोडा बन जाता है। फिर हमने इसके उपयोग के बारे में पढ़ा। सबसे पहला हमने उपयोग पढ़ा आग बुझाने में, क्यों, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, किसमें, अम्लों के साथ बनाने पर। फिर दूसरा हमने देखा घर में साफ सफाई करने में होता है। तीसरा हमने कई रूपों में देखा कि भाई कास्टिक सोडा बन रहा है, इधर भी बन रहा है, ठीक है, इधर भी बन रहा है, तो भाई इसका उपयोग किसमें किया जाता है, कास्टिक सोडा बनाने में भी किया जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाओ कागज उद्योग में। कागज उद्योग में भी भाई इसका किसका प्रयोग किया जाता है, धावन सोडे का प्रयोग किया जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, ठीक है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। हट जा मेरे प्लाग। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी किसका प्रयोग किया जाता है, बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। तो आज के लेक्चर में, अरे नहीं, अभी खत्म नहीं कर रहे, एक बार हम जरा बुक का एनालिसिस और कर लेते हैं कि हाँ भाई बुक में क्या लिखा हुआ है, ठीक है, जिससे आपको क्या है क्लियर हो जाए थोड़ा सा और व्यू। रोज भागनी जल्दी होती है, नहीं होती है। बेकिंग सोडा है तो आ गया भाई धावन सोडा। देखो भाई धावन सोडा हमने जैसे कि देखा, धावन सोडा क्या होता है, धोने का सोडा, ठीक है। धावन सोडे का Na2CO3 इंटू 10H2O यानी क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कहते हैं, ठीक है, जिसको किससे बनाया जाता है, सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जाता है। सोडियम क्लोराइड से कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल सोडियम क्लोराइड से हम बेकिंग सोडा बनाते हैं, और बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं। फिर उसका हम पुनः क्रिस्टलीकरण करते हैं, यानी उसको पानी में मिलाते हैं, और Na2CO3 इंटू 10H2 बन जाता है, जिसको हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, और जिसका नाम होता है क्या, धोने का सोडा, ठीक है। अब इसके उपयोग दे रखे हैं भाई, उपयोग देखेंगे सीधे, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन, कागज उद्योग में होता है, ठीक है, साफ सफाई। इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक उत्पादन में होता है, ठीक है, बोरेक्स बनाने में भी। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घर में साफ सफाई के लिए होता है, जैसा आप पोछा लगाते हैं। जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग होता है। तो ये सब दे रखा है, ठीक है। अब क्या लवण के इससे नेक्स्ट टॉपिक है ये हमारे पास, ठीक है, क्या लवण के क्रिस्टल वास्तव में शुष्क है, ठीक है। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। टाटा बाय बाय, सी यू, फिर मिलेंगे।